वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुड न्यूज़ पब्लिक स्कूल। दोस्तों आज मेरा न्यू टॉपिक है प्रोनाउन। जिसको मैं आज बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सिखाऊंगा, उसकी बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। लेकिन उसको सीखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, प्रोनाउन। ठीक है ना, नाउन आप कर चुके हैं, लेकिन जो प्रोनाउन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश ग्रामर में। तो प्रोनाउन कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है, बड़े इजी वे में आपको समझाएंगे। प्रोनाउन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है ना, प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है दोज वर्ड्स आर यूज्ड टू प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है ना, यानी ये बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है। इसका मतलब ये होता है कि जो नाउन होते हैं, अगर सेंटेंसेस में नाउन की जगह हम कुछ और वर्ड्स यूज कर लेते हैं तो प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है ना, तो कौन कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं? आई, वी, यू, दे, अवर, सी, ही, दे, इट, एटसेट्रा, और भी काफी सारे होते हैं। ठीक है ना, ये सभी वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं। जब सेंटेंसेस में ये आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि सेंटेंसेस में प्रोनाउन का यूज हो रहा है। अभी तक आपने नाउन का यूज देखा था, अब प्रोनाउन का यूज देखना। देखिए, अगर हम सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं कि ईशान फुटबॉल खेलता है, तो यहाँ पर ईशान एक नाउन है। आपको मालूम है ईशान क्या है? एक नाउन है, ये नाउन है। ईशान फुटबॉल खेलता है, ईशान फुटबॉल खेलता है, हम नाम लेकर बोल रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर हम कहते हैं वह क्रिकेट खेलता है, ये वह फुटबॉल खेलता है, तो हम क्या बोलेंगे? फिर वह, अगर लड़का है तो वह के लिए ही आता है, तो हम बोलेंगे, हम नाउन ईशान हट जाता है यहाँ से और क्या आ जाएगा यहाँ पर? ही प्लेज फुटबॉल। ठीक, और अगर लड़कियां है कि वह फुटबॉल खेलती है, तो क्या आएगा? शी प्लेज फुटबॉल। यानी जो वर्ड्स यहाँ पर नाम के जगह आते हैं उन्हीं को प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है रानी स्कूल जाती है, तो यहाँ पर रानी नाउन है। अब रानी की जब इंग्लिश बनाएंगे तो रानी गोज टू स्कूल, रानी स्कूल जाती है। बट अगर हम बोले कि वह लड़की स्कूल जाती नहीं, वह स्कूल जाती है, गर्ल्स है, तो सी आएगा सी गोज टू स्कूल। यानी रानी की जगह क्या आ जाएगा? अगर हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं, उसके लिए वह यूज कर रहे हैं, तो फिर शी आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। शी गोज टू स्कूल, यानी जो वर्ड्स यहाँ पर नाउन की जगह आते हैं वो वर्ड्स ही प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है ना, और भी वर्ड्स होते हैं, वी होता है, अवर होता है, दे होता है। ठीक है ना, अगर हम कह रहे हैं कि रवि, राहुल, किशन स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, तो ये सब नाम के आ रहे हैं, नाउन आ रहे हैं। लेकिन हम इससे बोले हम स्टूडेंट है, तो हम बोले वी आर स्टूडेंट, तो उसकी जगह वी आ जाएगा, सबके लिए वी आ जाएगा अगर हम अपने लिए बात करते हैं। लेकिन अगर दूसरी बात करते हैं, वे स्टूडेंट है, वे बहुत सारे बंदे हैं, तो बोलेंगे वे स्टूडेंट्स हैं, तो बोलेंगे दे आर स्टूडेंट्स। वे काफी सारे लोग हैं, दे, तो उनके लिए दे यूज होता है। वे स्टूडेंट्स हैं, दे आर स्टूडेंट। ठीक है ना, हम अपने लिए यूज करते हैं हम वी आर स्टूडेंट, और दूसरे के लिए यूज करते हैं दे आता, दे आर स्टूडेंट्स। ठीक है ना, इस तरीके से ये सभी प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं। ठीक है ना, तुम एक डॉक्टर हो तो यू आर ए डॉक्टर। ठीक है ना, अगर किसी बंदे को नाम ना बोल के हम उसको वैसे इसके लिए यूज करते हैं, तो वो यू होता है, आपको मालूम है। तो इस तरीके से हमने आज ये आपका प्रोनाउन जो है बहुत ही जनरली आपको सिखा दिया है, बहुत इजी वे में। और इसकी जो सक्सेसिव केस होते हैं या रिफ्लेक्सिव केस होते हैं, पॉजिटिव केस होते हैं, वो भी आपको मैं कराऊंगा। ठीक है ना, तो उसका आप ध्यान से देखना, ये भी मैं आपको अभी कराऊंगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुड न्यूज पब्लिक स्कूल। देखिए दोस्तों, कल हमने नाउन को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा न्यू टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है हम आपको समझा चुके, लेकिन आज हम प्रोनाउन के टू केस होते हैं, पॉजिटिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। आज हम इसको करेंगे। प्रोनाउन क्या क्या होते हैं ये आपको मालूम है? आई, यू, वी, दे, ही, शी, नेम, इट। नेम में कोई भी सिमिलर नाउन प्रोनाउन आ सकता है। ठीक है ना, यानी कोई जेंट्स लेडीज आ सकता है, ये होता है। आई अपने के लिए यूज होता है, यू, वी, दे, ही से आपको लगभग सब मालूम है। लेकिन जो नेम होते हैं, नेम में अगर यहाँ पर जेंट्स आएगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका पजेसिव केस आएगा, और अगर लड़की होगी या लेडीज होगी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका पजेसिव केस आएगा। देखिए पजेसिव केस क्या होता है, समझ लीजिए। जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं उसमें हम अपनी किसी नाउन को अपना, अपनी, अपने के लिए यूज करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये आता है। और अगर सब्जेक्ट ये होते हैं दोबारा ऐसे, तो उनमें रिफ्लेक्सिव केस के लिए ये आते हैं। इनके लिए जो इनकी हिंदी बनती है वो होती है सेंटेंस में अपने आप या खुद। ठीक है ना, देखिए अगर सेंटेंस में कहीं पर आई होगा, ये सभी सब्जेक्ट हैं और ये भी सभी सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अगर कहीं पर सब्जेक्ट आई होगा तो उसमें उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज के लिए माई लगता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट यू होगा तो यू के अकॉर्डिंग जो अपनी चीज के लिए यूअर लगता है। और वी के लिए अवर, दे के लिए देयर। ये आपको मालूम भी है। ही के लिए हीज, यानी ही किसके लिए होता है? जेंट्स के लिए।
और शी गर्ल्स के लिए। तो जेंट्स के लिए हीज और गर्ल्स के लिए हर लगता है। लेकिन अगर यहाँ पर नेम के लिए मैंने दोनों ऑप्शन डाले हुए हैं, क्योंकि अगर नेम किसी जेंट्स का है, सपोज राहुल है, रवि है, ठीक है ना, किशन है, या जो है आलम है, या कोई भी रहीम है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लड़का है तो हीज आएगा, और अगर किसी लड़के का नाम आ रहा है तो हर आएगा। अगर ये नाम आते हैं, ये प्रोनाउन आते हैं क्लियर क्लियर, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये आएगा ही। लेकिन अगर किसी का नाम आता है, ये नहीं आते, नेम आता है, तो नेम के अकॉर्डिंग लड़का है तो हीज, और लड़की है तो हर। और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग आता है, इट आता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। अगर नॉन लिविंग थिंग है तो इट के अकॉर्डिंग इट्स आएगा। कब? जब पजेसिव केस होगा। जब पजेसिव केस होगा मीन्स हिंदी सेंटेंसेस में अपना, अपनी, अपने आ रहे हो और सब्जेक्ट ये हो रहा हो, तो इनके अकॉर्डिंग ही आएगा। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव केस होगा, यानी उसमें अपना ना, मतलब अपने आप कोई वर्क होता है ना, उसके लिए अपने आप या खुद कोई वर्क होता है, उसके लिए अगर सब्जेक्ट आई होगा तो माई सेल्फ आएगा, और यू सब्जेक्ट होगा तो यूर सेल्फ आएगा, वी होगा तो यूर सेल्फ और अवर सेल्फ। यानी यू के लिए दो होते हैं, यूर सेल्फ और यूर सेल्फ, और वे के लिए आवर सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, और नेम फिर वो आता है नेम। अगर लड़का है तो लड़का है तो हिमसेल्फ है ना, तो यहाँ पर नाम अगर लड़की का तो हिमसेल्फ आएगा। और अगर लड़की है तो सी के लिए हर सेल्फ आता है ना, तो अगर यहाँ पर भी लड़की है तो लड़की के नेम के अकॉर्डिंग हर सेल्फ आएगा। और अगर नॉन लिविंग थिंग है तो इस बार यहाँ पर इट सेल्फ आएगा। ये इसके रिफ्लेक्सिव केस होते हैं, ठीक है ना। हमको प्रोनाउन समझने के लिए, प्रोनाउन के सेंटेंस बनाने के लिए ये चार्ट हमें समझना बहुत जरूरी होगा, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जब यू है तो यू के लिए दो आते हैं, यूर सेल्फ यूर सेल्फ, तो इनमें क्या फर्क होता है अभी बताएंगे आपको, सेंटेंस कराएंगे तब इनमें डिफरेंस बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो देखिए, आपको प्रोनाउन पता चल गया प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, और प्रोनाउन के सभी प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस के प्रोनाउंस भी होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, जैसे नाउन सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे प्रोनाउन भी सभी सब्जेक्ट्स होते हैं। इनके अकॉर्डिंग इनके सक्सेस रिफ्लेक्सिव केस और पजेसिव केस दोनों आते हैं। देखिए, हम कुछ सेंटेंस कर लेते हैं, सेंटेंस हमें बहुत आसानी तरीके समझ आ जाएगा। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है मैं अपना घर बेच रहा हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? मे, और मे की इंग्लिश क्या होती है? आई, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना ही आ गया, अपना। अब अपना है ये वाले यहाँ से, ये इसके कौन से केस होते हैं? पजेसिव केस होते हैं, अपना, अपने, अपने। तो यहाँ पर हम इनकी इंग्लिश बनाने से पहले हमें इसका सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या आ रहा है? आई। सब्जेक्ट क्या आ रहा है? आई। तो आई के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा अपने के लिए क्या इंग्लिश आएगी। देखिए, आई एम, मैं अपना घर बेच रहा हूँ। आई एम बेचने को होती है सेल, तो यहाँ पर आ जाएगा आई एम सेलिंग अपना घर, यानी अपने के लिए क्या आ रहा है? माई, माई होम। आई एम सेलिंग माई होम। यहाँ पर अपने के लिए, क्योंकि आई के अपने की अपने की जो इंग्लिश आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? आई। तो आई का जो पजेसिव केस होता है वो होता है माई, तो यहाँ पर अपने के लिए माई आएगा, आई एम सेलिंग माई होम, ठीक है ना। सेकंड देखिए, रानी अपनी स्कूटर चलाती है। अब ये लड़की है, लड़की है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था, जब नाम आता है यहाँ पे, लड़के का नाम आएगा तो हीज आता है पजेसिव केस में, अपना, अपने के लिए। और अगर यहाँ पर लड़की है तो नेम के अकॉर्डिंग, लड़की का नेम है तो यहाँ पर उसके पजेसिव केस में अपना, अपने के लिए हर आएगा। तो देखिए, रानी, रानी लड़की है, रानी अपनी स्कूटर चलाती है। रानी यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन एक लेडीज है, लड़की है, ठीक है ना। तो रानी का नेम होता है, तो नेम के लिए जब नेम लड़की का नेम होता है तो उसके लिए है लगता है, और लड़के का नाम होता है तो उसके लिए फीस लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, रानी अपनी स्कूटर चलाती है, तो रानी ड्राइव्स हर कार, हर स्कूटर, रानी ड्राइव्स हर स्कूटर। तो रानी ड्राइव स्कूटर, यानी रानी के अपने के लिए क्या लगेगा? यहाँ पर हर लगेगा। तो रानी एक लड़की है, और जब नाम, नाम है, जब नाम के अकॉर्डिंग क्या आता है? हर आता है। तो रानी ड्राइव्स हर स्कूटर। नेक्स्ट है, रवि और राहुल अपना मोबाइल देख रहे होंगे। तो यहाँ पर एक शुदा नाउन है, शुदा नेम है, तो यहाँ पर क्या होगा? नेम सिंगल पर्सन का होता है, लड़की का होता है तो हीज आता है, अगर लड़की का सिंगल नेम होता है तो हर आता है। लेकिन अगर एक ज्यादा होते हैं पर्सन, सभी ज्यादा होते हैं, तो वहाँ पर उनके लिए दे आता है, और दे का पॉजिटिव केस डियर होता है, ठीक है ना। देखिए, रवि और राहुल अपना मोबाइल देख रहे होंगे, तो रवि एंड राहुल विल बी वॉचिंग दियर मोबाइल। यहाँ पर अपना मोबाइल, यानी रवि और राहुल दो है, दो से एक शुदा है, तो यहाँ पर अपने के लिए क्या लगेगा? दियर लगेगा। रवि एंड राहुल विल बी वॉचिंग दियर मोबाइल। नेक्स्ट देखिए, कार अपनी खिड़की खोल सकती है। कार कैन ओपन इट्स विंडो। तो कार क्या होती है? कार एक नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या लगता है? सब्जेक्ट इट लगता है, और इट का जो पॉजिटिव केस में क्या लगता है? इट्स बन जाता है, अपने के लिए, अपना, अपने के लिए, ठीक है। तो कार अपनी खिड़की खोल सकती है, तो यहाँ पर अपने के लिए कार कैन ओपन इट्स विंडो, तो यहाँ पर अपने के लिए इट्स आ जाएगा, और सेंटेंस बन जाएगा कार कैन ओपन
इट्स विंडो। ठीक है ना, ये आपके पॉजिटिव केस के 4 सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अब आपको रिफ्लेक्सिव केस के सेंटेंस बताते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग प्रोनाउन का पॉजिटिव केस कर चुके हैं, आपको 4 सेंटेंस ही मैं समझा चुका हूँ। अब हम कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस के भी 4 सेंटेंस है, लेकिन इसको समझने से पहले रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव केस समझ लीजिए। देखिए, जैसे कि पॉजिटिव केस में सब्जेक्ट थे, वही सब्जेक्ट सेम यानी प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव केस में। लेकिन क्या होता है कि जो पॉजिटिव केस में सब्जेक्ट के जो पॉजिटिव केस में बनते हैं, वो आई का माई, यू का योर, वी का अवर से आप देख चुके हैं। लेकिन जब हम रिफ्लेक्सिव केस देखते हैं, तो यहाँ पर आई का माई सेल्फ बनेगा, और यू का योर सेल्फ और यूर सेल्फ बन सकता है। इनमें क्या डिफरेंस होता है मैं भी आपको बताऊंगा। वी का क्या बनेगा, अवर सेल्फ बनेगा, और दे का देम सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, और नेम जो भी नेम होगा लड़का होगा, तो जो ही का हिमसेल्फ बन रहा है वही नेम का अकॉर्डिंग हिमसेल्फ बन जाएगा। लेकिन अगर लड़की का नाम है, तो जो सी का हर सेल्फ बनता है, ऐसे ही लड़की के नेम के अकॉर्डिंग उसका भी हर सेल्फ बन जाएगा। और नॉन लिविंग थिंग है तो इट का इट सेल्फ बनता है रिफ्लेक्सिव केस में। ठीक है ना, तो अब देखते हैं इनके सेंटेंसेस। देखिए, जैसे कि सेंटेंस है, मैं खुद दिल्ली जाऊंगा, यानी मैं अपने आप दिल्ली जाऊंगा, मैं खुद दिल्ली जाऊंगा, मैं अपने आप दिल्ली जाऊंगा। देखिए, इसका सेंटेंस बनेगा आई विल गो टू दिल्ली। यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। देखिए, यहाँ तक क्या हो गया, आई विल गो टू दिल्ली। लेकिन ये खुद जो है, खुद, इसकी इंग्लिश यहाँ पर क्या आएगी, माई सेल्फ। अब यहाँ पर अपना अपने नहीं आ रहा है सेंटेंस में, यहाँ पर क्या आ रहा है, खुद या अपने आप। तो यहाँ पर इसकी अपने आप के लिए क्या आएगी, आई के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, आई, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव केस। जैसे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव केस आएंगे, ऐसे रिफ्लेक्सिव केस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये आएंगे। ठीक है ना, आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। तो आई के अकॉर्डिंग जो इसका रिफ्लेक्सिव केस में क्या आएगा, माई सेल्फ आएगा। तो सेंटेंस बनेगा मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली, और खुद तो माई सेल्फ। ठीक है ना। नेक्स्ट है, तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए। ये किसी को बोला जा रहा है कि भाई तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं खुद, फिर दोबारा से खुद आ गया, या क्या, तुम्हें अपने आप पढ़ना चाहिए। खुद या अपने आप एक ही बात होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यू शुड रीड योर सेल्फ। तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, और खुद फिर दोबारा से आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू हमें देखना पड़ेगा, यू के अकॉर्डिंग क्या आता है रिफ्लेक्सिव केस में, यूर सेल्फ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू शुड रीड योर सेल्फ। अब यहाँ पर देखिए यूर सेल्फ भी होता है। अगर यहाँ पर आप किसी एक बंदे को कह रहे हैं, एक ही बंदे को तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए, तो यू शुड रीड योर सेल्फ। लेकिन अगर बंदे को 2 से 4 5 6 10 है, या 2 है 3 है, कितने भी हो सकते, एक से ज्यादा होने चाहिए, तो वहां पर यूर सेल्फ की जगह यूर सेल्फ आएगा। जैसे आप 2 आदमी हैं, 2 दोस्त हैं, वो पढ़ते नहीं है, आप उनको बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो आप वहां पर बोलेंगे यू शुड रीड योर सेल्फ, यानी योर सेल्फ एक से ज्यादा आदमियों के लिए आता है, और योर सेल्फ सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए आता है। नेक्स्ट, रवि और रानी खुद आएंगे। अब यहाँ पर 2 पर्सन है, रवि और रानी, 2 बंदे हैं। ठीक है ना, तो पहले हम बनाएंगे रवि और रानी आएंगे, रवि एंड रानी विल कम। ठीक है ना, खुद आएंगे। अब यहाँ पर देम सेल्फ आ रहा है। देखिए, यहाँ पर एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, रवि एंड रानी। अगर सिर्फ रवि होता तो क्या आता है यहाँ पर, हिमसेल्फ, और अगर लड़की होती तो क्या आता, सिर्फ हर सेल्फ। लेकिन यहाँ पर 2 बंदे हैं, लड़के हों दोनों या लड़कियां हो दोनों, या एक लड़का एक लड़की कोई भी हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर आएगा दी, दे कैटेगरी में आते हैं, दे कैटेगरी। तो दे कैटेगरी में आने के बाद इसका रिफ्लेक्सिव केस में क्या आएगा, देमसेल्व्स। तो रवि एंड रानी विल कम देमसेल्व्स। ठीक है ना। उसके बाद है मोबाइल खुद गाने बजा सकता है। अब मोबाइल एक नॉन लिविंग थिंग होता है, तो मोबाइल गाने बजा सकता है, मोबाइल कैन प्ले सॉन्ग्स। ठीक है ना, बहुत सारे गाने ना, चलिए अच्छा लग गया सॉन्ग्स। मोबाइल कैन प्ले सॉन्ग्स, और खुद बजा सकता है, तो खुद की यहाँ पर क्या आएगी, जैसे खुद की यहाँ पर क्या आएगी, themselves, और यहाँ पर खुद की क्या आएगा, itself। देखिए, नॉन लिविंग थिंग में इट आता है, तो इट के लिए क्या आ गया, itself आ गया। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव केस में इट के लिए itself यूज होता है। ठीक है ना, तो मोबाइल खुद गाने बजा सकता है, मोबाइल कैन प्ले सॉन्ग्स itself। ठीक है ना, ये 4 सेंटेंसेस है, रिफ्लेक्सिव केस समझने के लिए बहुत अच्छे हैं। इसको बहुत प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से आप इसको समझ लीजिए, और इनको इनके नोट्स बना लीजिए। नोट्स के बिना अब सब कुछ अधूरा होता है। देखिए दोस्तों, हम प्रोनाउन में पॉजिटिव केस और रिफ्लेक्सिव केस दोनों कर चुके। पॉजिटिव केस के भी हम 4 सेंटेंस कर चुके, और रिफ्लेक्सिव केस के भी हम 4 सेंटेंस कर चुके। लेकिन अब हम 2 सेंटेंस और करेंगे, इसमें रिफ्लेक्सिव केस और पॉजिटिव केस दोनों इंक्लूड है। देखिए,
9 नंबर सेंटेंस है, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ। इस सेंटेंसेस में पॉजिटिव केस और रिफ्लेक्सिव केस दोनों है, ठीक है ना। तो टेंशन की कोई बात नहीं, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ, पहले बनाएंगे मैं अपने कपड़े धोता हूँ, हम इसको पॉजिटिव केस में बनाएंगे। आई वॉश माई क्लोथ्स, ये माई आ गया आपका अपने के लिए, ठीक है ना। और आई वॉश माई क्लोथ्स के बाद अब खुद के लिए क्या आता है, माई सेल्फ। देखिए एक बार चेक कर लीजिए, आई सब्जेक्ट है और इसमें पॉजिटिव केस के लिए क्या आता है, माई, तो माई लगा लिया हमने। और फिर आई सब्जेक्ट अगेन है, आई सब्जेक्ट ही है, और इसमें हम जब रिफ्लेक्सिव केस में आते हैं तो आई के अकॉर्डिंग क्या आता है रिफ्लेक्सिव केस में, माई सेल्फ, ये देखिए, ठीक है ना। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ। ओके, नेक्स्ट है, वह अपनी कार खुद धो रहा है, अपनी कार खुद धो रहा है। तो इसमें भी आपका पॉजिटिव केस और रिफ्लेक्सिव केस दोनों के दोनों इंक्लूड है। तो कोई बात नहीं, देखिए बनाते हैं, वह अपनी कार धो रहा है, अपनी कार खुद धो रहा है, इसको सिर्फ बनाएंगे वह अपनी कार धो रहा है। ही इज वॉशिंग हिज कार, अपनी कार धो रहा है, वॉशिंग हिज कार। अब आता है खुद के लिए, तो अगर सब्जेक्ट में ही होता है, देखिए यहाँ पे ही है, और इसके पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव केस के लिए क्या आता है, ही के अकॉर्डिंग हीज आता है। तो देखिए यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग हीज आ गया, ठीक है ना, हमने भी लगा लिया हीज। और अगर सब्जेक्ट ही होता है और इसके रिफ्लेक्सिव केस में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव केस में ये आ गया, ही आ गया, और इसके रिफ्लेक्सिव केस में क्या आ रहा है, हिमसेल्फ आ रहा है, ठीक है ना। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, वह अपनी कार धो रहा है, ही इज वॉशिंग हिज कार, खुद धो रहा है ना, तो हिमसेल्फ, ठीक है ना। अगर लड़की होती कि वह अपनी कार खुद धो रही है तो होता शी इज वॉशिंग हर कार हर सेल्फ, ठीक है ना। लेकिन लड़का है वह अपनी कार खुद धो रहा है, तो लड़के के लिए आता है ही इज वॉशिंग हिज कार हिमसेल्फ, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पॉजिटिव केस, प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव केस कंप्लीट हो गए हैं। इसमें एक केस और होता है सक्सेसिव केस, ये केस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।